कई नए भक्त भी आए हैं। एक तो हमारे विष्णु प्रभु जी हैं आर्मी, जिनका बीकानेर से आए हैं और ये आर्मी में है, आर्मी में इनका कार्य है। और प्रभु जी के साथ प्रभु जी की ये आप पत्नी है और ये दोनों बच्चे आपके? अच्छा, प्रभु जी के 3 बच्चे। क्या नाम है आपका? हाँ जी। और इन दोनों का? अच्छा, आपके हस्बैंड? अच्छा, आप प्रभु जी के हस्बैंड। आप प्रभु जी आप भी आर्मी में हैं? ओह नाइस, आर्मी में इतने जवान हैं हमारे। प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी कहते थे कि जो भक्त हैं, भक्त भी क्या होने चाहिए? आर्मी जैसे होने चाहिए, है ना। जैसे आर्मी में बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, सुबह उठना है, फिर परेड करनी है और फिर उनको रनिंग में जाना है और उनका इतना डिसिप्लिन होता है। हर अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। सुबह की जॉगिंग के लिए आटे यूनिफॉर्म है, ब्रेकफास्ट लिए अलग है, खेडन जान लिए आट है, जेकर सैर सपाटा करना उसके लिए आटे कपड़े है, ठीक है। इन्ने टाइम से पहुँचना ही पहुँचना। तो फिल्म से देखा होना बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होंगे। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि जो भक्त है, जोड़ा भगत है, भगत भी आई स्ट्रोंग होना चाहिए आर्मी वर्गा, है ना। कि में वो स्ट्रोंग होएगा, सवेरे उठना उन्हें, सवेरे उठ के की करना है? जाप करना है ना। तो जिमें आर्मी वाले गोली चलाते हैं, आपा की चलाना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हरि नाम है एक ही है, ये बुलेट्स है, बुलेट्स, है ना। हम ऐसे जाप करते हैं तो जो माया किस हमारा शत्रु कौन है? माया देवी है। पता है सबको कि नहीं पता है? पता है, बट रहते हो शत्रु के साथ ही हैं। है ना। 24 घंटे में से कितने घंटे हम भगवान के साथ होते हैं और कितने घंटे माया के साथ होते हैं? बताइए। आपका क्या नाम था? चैतन्य। बताइए आप कितने घंटे माया के साथ होते हैं और कितने घंटे कृष्ण के साथ? नहीं पता? तो माया क्या है? कोई बताएगा माया क्या है? हमारी क्लास में बड़ी इंटरेक्टिव सी होती है। हम वैसे कोई स्टीरियोटाइप लेक्चर दे के चले आइए हो जानी है। तो उनका आज का ऑडियंस भी बहुत घट है, तो वी कैन हैव वेरी नाइस सेशन, है ना। तो माया की है? पैसा माया है, ठीक है। तो बताइए, आप बताइए, आपका क्या नाम है? प्रियंका। आपने तो आप तो भगत लग रहे हैं पूरे। तो बताइए, पैसा माया है? माया है? कितने लोग कहते हैं पैसा माया है? हाथ खड़े करें। और क्या क्या माया है? बड़ा घर, गाड़ी माया है। अंकल जी तुझसे क्या करने हो? वटा घर, पैसा माया है? आपा कहने ना मोह माया, मोह माया। वटा घर, गड्डी, पैसा, ये सब माया है, माया है। तो कोई एज है जो कहे कि ये माया नहीं है? सारे कहते ही माया। पैसा यह माया है भी ते माया नहीं भी। माया शब्द की अर्थ है, माया शब्द 2 शब्दों में मिले, माया। माया का मतलब है जो नहीं है। जो नहीं है उन्हों समझना क्या है वो माया है। एग्जाम्पल मान लो तुसी घर च लाइट चली गई, लाइट च किसी ने थोड़े से रस्सी फेंकी तो आप बोलो नहीं सप आ गया, सप आ गया, है ना। तो आप की समझा? रस्सी में सप समझ लिया, ता माया है। या फिर आप सप को रस्सी समझ लिए, वो भी माया है, ठीक है।
ते पैसा, ਇਹ वैभव है ना, अच्छी एजुकेशन, गड्डी बंगला है ना, माया ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ये चीज़ भूल जाते हैं, हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम क्या है, हम आत्मा है और हम अपने आप को क्या समझते हैं, शरीर समझते हैं। और शरीर समझने के कारण हम क्या समझते हैं कि ये मेरा है और वो उसका है। मेरे तेरे के फेर में हम पड़ जाते हैं, आई माई और माई और योर्स, ये मेरा वो तेरा, तो ये फेर में हम पड़ जाते हैं। ये कब होता है, जब जनरली पैसे से होता है, पर उसी पैसे से अगर मंदिर बनाया जाए तो फिर वो पैसा माया हुआ, फिर वो माया नहीं हुआ, फिर वो भगवान की सेवा हुई, है ना। उसी घर को, जो बड़ा घर बनाया, उसमें आप मंदिर बनाएं, भक्तों को बुलाएं, भजन कीर्तन कराएं, फिर वो घर भी क्या हो गया, मंदिर हो गया। बड़ी गाड़ी है, बड़ी पोजीशन है ना, कोई बड़े आप ब्रिगेडियर हो, कोई हॉस्पिटल में कोई बड़े डॉक्टर हो, जाके स्कूल के प्रिंसिपल हो, तो स्कूल का प्रिंसिपल है वो काम तो कर रहा है, बट साथ ही साथ वो भक्तों को बुलाकर भगवद गीता के प्रवचन भी करवा रहा है ना, छोटे छोटे बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन भी दे रहे हैं। तो फिर उसने अपने प्रोफेशन को ही क्या कन्वर्ट कर लिया, स्पिरिचुअल बना लिया। जैसे लोहा होता है, लोहे को आप आग में डाल दो, क्या होगा, पूरा लाल हो जाएगा। तो फिर जेकर उस लोहे नू हम टच करें तो क्या होगा, पीछे से आवाज नहीं आ रही सुनाई दे रहा है, तो वो भी जल जाए। मतलब लोहा, वैसे आप लोहे को टच करो तो कुछ नहीं होगा, बट तब अगर आप टच करोगे तो हाथ जल जाएगा। बट मतलब है लोहा, बट काम कर रहा है आग का, है ना। या फिर चुंबक होती है, चुंबक को छोटे बच्चे होते थे, हम करते थे ना, वो ब्लेड लेकर ब्लेड के ऊपर आप ऐसे रगड़ते रहते थे, तो ब्लेड भी क्या हो जाता था, चुंबक जैसे हो जाता था। तो जब हम अपने आप को उसी चीज़ को भगवान की सेवा में लगा देंगे, चीज़ वही, पर पर्पस चेंज हो गया, भगवान की सेवा, तो वही चीज़ जो हमें संसार में बांधने का काम कर रही थी, वही चीज़ हमें संसार से निकालने का काम करेगी। जैसे आजकल के बच्चे तो नहीं देखे होंगे, बट कैसेट आती थी, कैसेट देखिए, वो एक ऐसे रिवाइंड होता था और दूसरा घूमता रहता था। तो वही है जो भर रहा है, भरते रहने का मतलब क्या है कि हम संसार में फंस रहे हैं, अपने कर्म बंधन में भरते जा रहे हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा खाली हो रहा है, उसके कर्म बंधन खत्म हो रहे हैं। तो वही चीज़ है, हर चीज़ सेम है, वही घर है, वही प्रोफेशन है, वही पैसा है, वही हम है। पर अगर मानसिकता बदल दें, अच्छा मुझे खाना बनाना है, मेरे बच्चे को स्कूल जाना है, 7 बजे टिफ़िन तैयार करके दें, है ना। अब मुझे बच्चे के लिए टिफ़िन तैयार करना है, ये सोचने की बजाय अगर हम ये सोचें कि मुझे भगवान के लिए तैयार करना है, ठीक है, दे बच्चे को ही, और भगवान तो इतने कृपालु हैं, भगवान को भोग लगाओ, भगवान खा लेते हैं बट खाते नहीं है ना। ऐसा आप सोचिए कि आपने भोग लगाया और भगवान ने खा लिया, कुछ बचा ही नहीं, फिर भोग लगाना ही बंद हो जाएगा, है ना। हरे कृष्णा। तो ये रेणु माता जी हैं, तो इनके ये गोपाल जी हैं, इनका आज जन्मदिन है, माता जी जन्मदिन मनाना चाहती थी, तो सबके साथ माता जी मना रही हैं। तो आइए इनका वेलकम करते हैं 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। देखिए, अपने ही घर को भगवान का मंदिर बना देना, भगवान के विग्रह लाएं, उनके लिए त्यौहार मनाएं, उनके लिए उत्सव रखें, लोगों को बुलाएं, प्रसाद बांटें। तो वही चीज़
जो हमें घर गृहस्थी में बांध रही थी, मोह माया में बांध रही थी, वही चीज़ हमें आध्यात्मिकता की ओर लेके जाएगी। मतलब हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो चालू हो जाएगा। वही चीज़ करनी जो मानसिकता कर। आप घर की सफाई करते हैं ये सोच के कि मेरा घर है, और वही सफाई करें ये सोचे कि ठाकुर जी का घर है और मुझे साफ है। काम वही, सोच नहीं। एक ऐड आती थी ना पहले, तो बस सोच को बदलना है, बाकी चीज़ें तो वही है, कुछ फर्क नहीं। वही आप बस तो बहुत इजी, भगवान ने बहुत भक्ति योग को बहुत इजी बना दिया भगवान, है ना। आपने जैसे सत्ययुग में लोग जाते थे पहाड़ों में तपस्या करने, 60-60 हज़ारों सालों तक तप कर रहे हैं। फिर त्रेता युग में देखा होगा जैसे अश्वमेध यज्ञ करते हैं, गौमेध यज्ञ करते हैं, है ना, बहुत बड़े यज्ञ, और कितने साल शुद्ध ब्राह्मण घी। प्रभुपाद जी कहते हैं आज अगर दुनिया के सारे जो रिच लोग हैं वो मिल भी जाएं तब भी वो एक यज्ञ नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इतना सामग्री इतना ज़्यादा लगता है। उसके बाद आप भागवत पढ़ें, भागवत में आता है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जन्माष्टमी के अगले दिन नंद उत्सव मनाया गया, तो उन्होंने इतना दान किया कि बताना भी मुश्किल है कि इतना दान किया। वो अशर्फियाँ बांट रहे थे, सोने की अशर्फियाँ बांट रहे हैं। लोगों के पास झोले कम पड़ रहे हैं लेने के लिए, और लोग जा रहे हैं तो रास्ते में कोई मिल रहा है, अरे तुम अशर्फे लेके क्या जा रहे हो, वो तो नीलम बांट रहे हैं। फिर लोग जा रहे हैं, नहीं अशर्फे को छोड़ रहे नीलम लेने जा रहे हैं, तो नीलम लेके आ रहे हैं, अरे नीलम क्या देख रहे हो, वो तो हीरे बांट रहे हैं। एक चीज खत्म नहीं हो रही, दूसरा भंडार खोल रहे हैं, दूसरा खत्म हो रहा है, तीसरा भंडार खोल रहा है। इतना दान किया। और गाय दान की, गायों कैसे दान किया, ऐसे नहीं कर दिया। गायों को सींग, जो सींग होते हैं उनके ऊपर पूरा सोने के आभूषण, मतलब सोने के कपड़े लपेटे, सोने के आभूषण पहनाए। गाय के जो पैर होते हैं उसमें चांदी के वर्क लगाए। ऐसे कर करके तो करोड़ों गायें दान की। आज हम सोच भी नहीं सकते ये करने के लिए। और बताते हैं नंद उत्सव में होली खेली गई, नंद उत्सव में। और होली किसकी खेली गई, ये केमिकल वाले रंगों की नहीं। किसकी होली थी, किसी को पता है? हाँ, फूलों की नहीं, फूल भी होंगे। और क्या था बताइए? हाँ, दूध माखन दही की होली। आजकल तो दूध एक ट्रिप भी गिरता है, दूध कभी कभी हम उबालने के लिए रखते हैं तो गिर जाता है गैस से, तो उसको भी लोग कलेक्ट करते हैं। और वो दूध से, माखन से, दही से होली खेल रहे हैं। पूरा कहते हैं पूरा वृंदावन नदी बन गया था दूध और माखन की। ऐसे तो उन्होंने होली खेली है। तो पर वो वैभव हमारे पास नहीं है। द्वापर में बड़े बड़े टेम्पल बनाए गए, वर्शिप किया गया, गॉर्जियस अरेंजमेंट्स बनाए गए, पर ये सब कलयुग के जीव को बताएंगे तो नहीं कर पाएगा। वो तो बोलेगा राम जी हम अपने घर में ही अच्छे हैं घर में हम बस ठाकुर जी को दूध माखन मिश्री का भोग लगा दें, बस वही हमारी भक्ति हो। तो भगवान को ऐसा पता है, भगवान हमें उतना ही देते हैं जितना हम कर पाए। भगवान कभी आउट ऑफ लिमिट नहीं देते। इसलिए कलयुग में बोला गया है, परीक्षित महाराज जो भागवत के जो श्रोता हैं और सुखदेव महाराज जिन्होंने भागवत बोली, वो क्या बोल रहे हैं? कलेर दोषो निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना। कलेर दोषो, कलयुग में दोष ही दोष है। निधे राजन, हे राजन कलयुग क्या है? दोषों का संसार है, सागर है दोषों का। क्या क्या देखेंगे, हर चीज में दोष है। अस्ति ही एको महान गुना, इसमें बस एक ही महान गुण है। क्या है महान गुण? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजे, कि सिर्फ एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम विजय, की मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और परम विजय प्राप्त हो।
कॉल आ रहा था। तो उसमें कॉल आ रहा है। तो भगवान इतना सरल बना दिया है। ये सरल किसी किसी के कहाँ से आया है? ये 500 साल पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम किस किसने सुना है? सुने? भक्तों को तो पता होगा, बाकी आप में से किसी ने सुना? नहीं सुना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, जो 500 साल पूर्व बंगाल की धरती में पैदा हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ये कौन है? कृष्ण बलराम है। इनका ये कलियुग अवतार है। तो ये जो आवाज अलग सी हो, आ रही? क्लियर आ रही? थोड़ी कम कर दो। मतलब एक्सटेंशन मोड लगा कर थोड़ा आगे रख। नहीं, चलो आ रही है तो ठीक। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले आए थे, तो ये हरे कृष्ण आंदोलन ऐसा नहीं कि हम इस्कॉन वालों ने कोई शुरू किया है, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद किया है। तो भगवान कृष्ण तो 500 साल पहले आए थे, भगवद गीता दे के चले गए। तो और भगवद गीता में क्या बोला भगवान कृष्ण ने? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये आखिरी श्लोक है भगवद गीता का। क्या बोल रहे भगवान? एक्चुअली हुआ क्या, भगवान ने पूरा बता दिया 18 अध्याय, और भगवान ने पूरा अध्याय बता के अर्जुन को बोल रहे हैं जथा इच्छसी तथा कुरु, या मैंने तुम्हें सब बता दिया है, अब तुम्हारी जैसी इच्छा तुम कर लो, डू एज यू विश टू डू। तो भगवान ने कभी अर्जुन को फोर्स नहीं किया कि तुम यही करो। हाँ, पहले चैप्टर में नहीं करने दिया, क्यों? क्योंकि तब अर्जुन के पास नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था। तो पहले भगवान ने उसको ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद बोला अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, मैं नहीं बोलूँगा, जथा इच्छसी तथा करूँ। और अर्जुन बोल रहे हैं स्मृति कि अर्जुन ने भगवान की बात मानी। बट इससे थोड़ा पहले वर्ष नंबर 64 वर्ष में और 65 2 वर्ष भगवान ने ना बहुत स्पेशल बोले, जो भगवद गीता का ना सार ही माना जाता है। तो हुआ क्या, भगवान ने पूरा गीता बोल दी, उसमें कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, काल, कर्म, 3 गुण, बहुत कुछ बोला। तो इतना कुछ बोलने के बाद, और लगभग भगवद गीता 45 से 50 मिनट में भगवान ने बोल दी थी। वो महाभारत आता था, उसमें 18 एपिसोड बनाए गए हैं, पर भगवान ने 45 से 50 मिनट में भगवद गीता खत्म कर दी थी। इट्स ए डायलॉग, भगवान बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आंसर हो रहा है। बट हाँ, हमें सालों साल लग जाते इसको समझने में। तो इतना बोलने के बाद अर्जुन ना भगवान की ओर बड़ी कंफ्यूज्ड आंखों से देख रहे थे, कंफ्यूज सा चेहरा था। मैं करूं क्या, कर्म करूं, भक्ति करूं, ध्यान करूं, काल करूं, क्या करूं? मतलब खिचड़ी से बन गई दिमाग में। फिर भगवान ने आखिरी 2 श्लोक बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ छोड़ दो, बस मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दूंगा। आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द सिंस। सर्वधर्मान, हर प्रकार के धर्म सबको छोड़ दो। क्या? माम एकम शरण, सिर्फ मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से प्रोटेक्ट करूंगा। माँ शुचा, डू नॉट फियर, डरो मत। तो भगवान ने एक शब्द समझा। तो अब भगवान ये बोल के तो चले गए, पर भगवान ने देखा कि यार कोई भक्ति कर नहीं रहा है। मतलब भगवान चले गए अपने धाम में, अपने धाम देख रहे हैं कलयुग के जी कर तो वही रहे हैं जो पहले कर रहे थे, फर्क नहीं पड़ा कुछ, है ना? तो कुछ मतलब दुकान खाली है मेरी, इतना एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी। तो फिर भगवान को लगा रहे मैंने ना क्या नहीं किया, मैंने रोल मॉडल नहीं दिया, करके नहीं दिखाया। आज संसार में जीवों को जब तक करके ना दिखाओ ना, तब तक बड़ा अधूरा लगता है हम करें क्या। तो फिर भगवान 500 साल पहले क्या बन के आए? श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर आए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, उन्होंने कभी ऐसा एडवर्टाइज नहीं किया अपने आप को भगवान के रूप, अपने आप को हमेशा भक्त के रूप में दर्शाया। इसलिए शास्त्रों में उन्हें छिन्न अवतार भी कहते हैं। छिन्न यानी
छुपा हुआ अवतार, क्योंकि उन्होंने कभी बताया नहीं कि मैं अवतार हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आचरण से सिखाया, अपनी आचार्य सिखाए, अपने आचरण सिखाए कि एक भक्त को कैसे जीना चाहिए, है ना, कैसे भोग लगाएं, है ना, कैसे भगवान की पूजा करें, डिटी वर्शिप करें, उनके लिए भजन गाएं। तो वहाँ से जो मूवमेंट चालू हुआ है, और हमारे जो फाउंडर चाह रहे हैं कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण श्री श्रीमद ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, वो आज से लगभग 1965 में अमेरिका गए। उन्होंने भारत में बहुत प्रयास किया, और उन्होंने देखा भारत के लोग इस हरे कृष्णा आंदोलन को ले नहीं रहे, क्योंकि उस समय हर कोई व्यक्ति, आज भी देखिए, आज अमेरिका में कुछ घटित होता है तो इंडिया में फॉलो होता है ना। इंडियन लोग अपने ही कल्चर को, अपनी ही संस्कृति को क्या है, भूल गए और विदेशी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अमेरिका के लोगों को भक्त बनाया, और फिर उन्हें लेकर जब इंडिया आए तो फिर भारतवासियों को एहसास हुआ, अरे हमारा कल्चर इतना महान है। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी अपने अमेरिका शिष्यों के साथ इंडिया आए हुए थे 1971 में, कुछ शिष्यों को लेकर इंडिया आए। तो इंडिया में 3 जगह पहले कैलकाटा भ्रमण कर रहे थे, तो उनके शिष्य लोग कार चला रहे थे, प्रभुपाद जी आगे बैठे हैं, 3 लोग पीछे बैठे हैं, सब अमेरिकन थे। और कलकत्ता में, और क्या हुआ, गाड़ी चलाते चलाते हॉर्न खराब हो गया, जो हॉर्न होता है। अब कलकत्ता की सड़कों, कोई गया आपके में से कलकत्ता, कैलकाटा गया है? कुछ ही लोग हैं, बट कलकत्ता ऐसा है, वहाँ की सड़कों पर अगर हॉर्न खराब हो जाए, मतलब समझ लीजिए बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, क्योंकि वहाँ ड्राइविंग ऐसे करते हैं लोग। तो हॉर्न खराब हो गया, अब क्या करें? तो शिष्यों ने बोला, प्रभुपाद जी गाड़ी को साइड पे लगा दें, अब हॉर्न है नहीं, चला नहीं पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, एक काम करो, मेरे पीछे बैग से एक थाली पड़ी है और एक चम्मच है, वो निकालो। शिष्यों ने, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई, ये प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी बोले, तुम नहीं समझोगे, तुम अमेरिकन हो, तुम नहीं समझोगे, निकालो, जो मैं कहता हूँ वो करो। तो उन्होंने निकाला और प्रभुपाद को दिया। प्रभुपाद जी ने ड्राइवर को बोला, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें हॉर्न बजाना है, मुझे बताना, मैं खिड़की से निकाल कर ऐसे ऐसे बजाऊंगा। और प्रभुपाद जी ने किया वैसे ही। वो भी हैरान, अरे ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो और अगले दिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला, अगले दिन आप देखना न्यूज़पेपर, आप कलकत्ता की सड़कों पर ढेरों लोग इस चीज को कॉपी करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, अमेरिका वालों ने कुछ खास निकाला है, इसलिए वो आपको कॉपी करेंगे। तो इंडिया वैसा ही है कि अमेरिका को हम ज़्यादा कॉपी करते हैं, उसे हम विश्व गुरु मानते हैं, तो हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। आजकल बहुत सारी IT कंपनीज हैं, तो वैसा ही कल्चर आ रहा है ना, डू एज यू वांट, है ना, जो इच्छा है वो करो, किसी को डिस्टर्ब मत करो, है ना। तो वो कल्चर बढ़ता जा रहा है। तो प्रभुपाद जी ऐसे संत हुए जिन्होंने, प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो ना लंदन में गए, लंदन में, तो लंदन ब्रिटिश की भूमि है। तो प्रभुपाद जी ने ब्रिटिश में प्रचार किया, और ब्रिटिश में कृष्णा कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पर एक रिपोर्टर था, वो रिपोर्टर पूछता है, प्रभुपाद जी आप हमारे यहाँ क्यों आए हो, वाई हैव यू कम हियर, है ना, क्यों? क्योंकि जो भी आता है कुछ मांगने आता है ना। आजकल लोग जाते हैं अमेरिका में, क्यों? पैसे कमाने के लिए जाते हैं। उन्हें लगा रहे ये भी संत हैं, कुछ कमाने के लिए आए हैं हमारे देश में। तो बड़े बोला, अरे वाई हैव यू कम हियर? प्रभुपाद जी ने बोला, तुम अंग्रेज लोग, आपने हमारे ऊपर 200 साल राज्य किया और हमारा सब कुछ लूट के चले गए, पर तुम एक चीज लेके जाना भूल गए, मैं तुम्हें वो देने आया हूं। तो रिपोर्टर हैरान रह गया, अरे ये तो देने आया है। क्या था वो? भगवद गीता का संदेश। तो बोले मैं तुम्हें देने आया हूं। जब प्रभुपाद जी जा रहे थे तो बहुत लोगों ने बोला, अरे प्रभुपाद जी अभी आप छोरी कांटे से खाना सीख लीजिए, वहाँ अमेरिका में तो
कांटे और छुरी से खाते हैं। प्रभुपाद जी बोले मैं वहां सीखने नहीं आया, मैं सिखाने आया हूं। और प्रभुपाद जी के इतना देखे, इतने ऊंचे संत हुए कि उन्होंने अमेरिकन्स को धोती कुर्ता पहनना सिखा दिया, साड़ी पहनना सिखा दिया और हाथ से खाना सिखा दिया। तो प्रभुपाद जी ऐसे संत बहुत बहुत रेयर है जिन्होंने उन अपने वृद्ध अवस्था में, मतलब समझिए आप 71 साल की उम्र थी प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, और क्या था उनके पास, सिर्फ 40 रुपये। 40 रुपये। आज भी अगर आप अपने घर से निकलेंगे बाजार से सामान लेने के लिए, तब भी आप कम से कम अपने जेब में 200 रुपये रखेंगे, है ना। 150 रुपये टमाटर हो रखा है, कम से कम 500 रुपये रखेंगे आजकल। तो मतलब 40 रुपये लेके तो हम बाजार में भी ना जाएं। प्रभुपाद जी अमेरिका गए 40 रुपये लेके, क्या था उन्हें, कुछ नहीं। 2 हार्ट अटैक हो गए उन्हें रास्ते में, 2 हार्ट अटैक, फिर भी छोड़े नहीं। बहुतों ने समझाया प्रभु, अरे स्वामी जी क्यों जा रहे हो, बुढ़े हो गए हो, मर जाओगे। पर प्रभु जी बोले मैं मर जाऊंगा, पर मुझे मेरे गुरु की बात, गुरु का आज्ञा का पालन करना है। उनके गुरु श्रील भक्तिसिद्धांत स्वामी ठाकुर, उन्होंने उनका आदेश दिया था कि आप अमेरिका जाकर, विदेश में जाकर इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। तो गुरु के आदेश को में जीवन समर्पित कर दिया प्रभुपाद जी ने। और ये एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है हमारे लिए, क्योंकि हमारे तो गुरुदेव हमें बोलते रहे बस आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, हम उतना भी नहीं कर पाते। पर जब तक हम गुरु को समर्पित नहीं करेंगे, हम भगवान को समर्पण नहीं दे पाएंगे, है ना। भगवान को हम समझ भी नहीं पाएंगे। भगवद्गीता क्या कहती है, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्य उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना, कि जब उन लोगों के पास जाकर तुम सत्य समझने का प्रयास करो जिन्होंने सत्य को देखा है, तत्वदर्शिना, जिन्होंने तत्व को देखा है, कृष्ण तत्व को देखा है। तो वो कौन है, गुरुजन है। तो जब तक हम गुरु के पास नहीं जाएंगे, गुरु का मार्गदर्शन स्वीकार नहीं करेंगे, उनके शरण नहीं लेंगे, तब तक आध्यात्मिक जीवन शुरू भी नहीं होगा। प्रगति तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो भगवान, ऐसा नहीं कि हम भगवान को सीधा जंप कर सकते हैं। हमने अपने घर में विग्रह लाए, हमको कर रहे हैं तो उससे भगवान मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। एक वृंदावन की एक सत्य घटना है। वृंदावन में एक गोस्वामी है, 6 गोस्वामी हुए वृंदावन में, उसमें से एक गोस्वामी है गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी हुए हैं, तो वो अनन्य भक्त हुए भगवान के। तो उनके ना एक शिष्य थे, उसका नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, शायद हित हरिवंश था नाम उनका, और थोड़ा सा नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उनके एक शिष्य थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते थे तुम्हें हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हरे कृष्ण जप करो, और वो जप करते थे राधा राधा, है ना। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत समझाया, अरे तुम हरे कृष्ण जप क्या करो, बट वो बात नहीं मानते थे, राधा राधा जप करते थे। और वो भी बहुत ऊंचे भक्त बन गए थे, मतलब उन्हें भगवान के डायरेक्ट दर्शन होते थे, पर वो अपने गुरु की बात नहीं मानते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन बैठे थे अपनी साधन भजन कर रहे थे, तो कुछ गुंडे आए, कुछ डाकू लुटेरे आए, और उन्होंने उसका गला काट दिया। अब गला काट दिया, मृत्यु हुई। तो वो पहुंचे आध्यात्मिक जगत में, भगवान के गोलक वृंदावन में। वृंदावन में पहुंचे तो गेट कीपर पर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। अच्छा हाँ जी बताओ कौन हो तुम, अपना वो आईडी कार्ड दो। तो बोल रहे अरे मैं इतर एवं हूँ, भगवान के डायरेक्ट दर्शन होते हैं। बट सिक्योरिटी बोला नहीं नहीं, तुम्हारे गुरु कौन है, आईडी कार्ड कहाँ है, रेफरेंस कहाँ है। तो बोले वो तो अब है नहीं, उन्होंने तो मैंने त्याग दिया। तो बोले नहीं नहीं वापिस जाइए, जब तक तुम्हारे गुरु की परमिशन नहीं होगी एंट्री नहीं मिलने वाली।
तो वो फिर क्या हुए, वापस गए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी यमुना में अपना गायत्री कर रहे थे। गायत्री करके उन्होंने डुबकी लगाते हैं, तो उन्होंने देखा ना उनके पैर पे कुछ टच हो रहा है। तो पैर पे टच हो रहा था, उन्होंने ऐसे लात मार के दूर फेंक रहे थे, तो बार बार उनके पैर पे टच हो रहा है। तो फिर उन्होंने नीचे गए, देखा अरे ये तो मेरे उसका शीश है, और शीश बोल रहा है गुरुजी मैं ऐसे गोलोक गया था पर वहां पर मुझे एंट्री नहीं मिली, वो गेट बाहर गेट से ही मुझे निकाल दिया गया, तो कृपया आप मुझे शरण दीजिए, आप मुझे अपनाइए, नहीं तो मुझे मेरी गति नहीं होगी। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेकर जब फिर गए, फिर उन्हें गोलोक वृंदावन में स्थान मिला। तो गुरु का महत्व तो बहुत है, बिना गुरु के गति नहीं होगी। यथा देवे तथा गुरु, तो गुरु के प्रति समर्पण बहुत आवश्यक है, और बहुत जगह शास्त्रों में अनेकों जगह इसका वर्णन हुआ है, इस बात पर स्ट्रेस दिया गया है कि हमें गुरु अपनाना चाहिए। अब आप बोलेंगे अरे गुरु कहाँ से अपनाएं, कैसे करें, है ना। तो वो शास्त्र कहते हैं शतधर्म परीक्षा, कि हमें सबसे पहले इंक्वायरी करनी चाहिए, पूछना चाहिए अरे मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, मुझे पर्पस क्या है ना? जब पहले ये प्रश्न आएगा अरे क्यों मुझे सफ़र कर रहा हूँ, मैं तो सफ़र नहीं होना चाहता, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे तो सुख चाहिए, बट फिर भी दुख आ रहे हैं, ना चाहते हुए दुख आ रहे हैं। जब ये प्रश्न हमारे मन में आएंगे तब हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा। तो गुरु की खोज करना हम सबका कार्य है। तो उसके लिए आप सब, हम अभी अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है कि बस हम जैसे आजकल की मॉडर्न साइंस क्या है, प्रॉब्लम बताती है, सोल्यूशन ही बताती है। पोल्यूशन बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम है, बट सोल्यूशन क्या है? गाड़ी तो बंद नहीं कर सकते चलाना, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रॉब्लम भी है, सोल्यूशन भी है ना। अब गुरु तो अपनाना है, बट कहाँ से अपनाए, क्या करें? तो शिला प्रभुपाद जी क्या है? जगत गुरु। तो शिला प्रभुपाद जी द प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु फॉर ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। तो हमें चाहिए कि हम शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ें, उनके बुक्स पढ़ें, उनके ज्ञान के ऊपर विचार करें, सोचे समझे, मतलब एटलीस्ट पढ़ें, बुक पढ़ें, है ना। आप भगवद गीता लीजिए, प्रभुपाद जी के अनेकों ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़ें, हरिनाम का जाप करें। प्रभुपाद जी ने अनेकों जगह इस हरिनाम पे स्ट्रेस किया है कि हरिनाम हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप अपने, जो हमारे पास माला है, माला आप लीजिए, 4 माला हर दिन आप शुरू कीजिए अपने घर में करना, है ना। आप में से बहुत लोग करते भी होंगे, तो हरिनाम जपना शुरू कीजिए, है ना। तो ये हमारा प्रथम स्टेप है गुरु के प्रति, हमारा पहला कदम भगवान के प्रति, एक कदम कृष्ण की ओर, ठीक है। तो जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, जब हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे जिसमें आचार्यों की वाणी है, उनकी टीकाएं हैं, तब अपना जो बुद्धि का टक्कर है ना, ये खुलेगा। जब मैं एक उदाहरण देना, उस वजह आप स्टॉप करांगे। जिमें गंगा पतित पावन है ना, कुछ भी आप गंगा में रख दो वो शुद्ध हो जाएगा, है ना। और मान लो, आप मान लीजिए एक बंदा एक बोतल लेके गए, बोतल ले ले, तो बोतल दे विच ना गंदा पानी भर दे, ठीक है, सड़ा हुआ गंदा पानी, नाले का पानी भर दे, तो बोतल के उत्ते ढक्कन फिट कर दे, तो फिर बोतल नूं ओह गंगा दे विच डुबो दे, तां बोतल का पानी शुद्ध होएगा, ठीक है। अच्छा, मान लो 1 साल के लिए बोतल नूं अंदर रखे, फिर होएगा? 10 साल लिए कदे भी नहीं होएगा क्योंकि ढक्कन नहीं खुला, है ना। उस तरह जो तक इतों का ढक्कन नहीं खुलेगा, भावें कितना सत्संग चा जो गल उही रहेगी 100 साल बाद भी, है ना। फिर भी तुम कहोगे 10 साल हो गए भजन कीर्तन करते हुए, फिर भी प्रेम तो पाया नहीं असी कृष्ण के चरणों प्रति। बैठे उत्थे उत्थे हैं, उही गपशप चल रही है, उही, है ना, मतलब झगड़े ने, ते उही आदतां ने, ते
ਤੇ ਫਰਕ ਕੁਛ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲੇਗੀ। ਕੱਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇਕਰ ਚਾਹ नहीं अंदर जाना है ना। तो इसलिए अपनी अपनी बुद्धि अपना ब्रेन है ओपन रखना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा तो सिर्फ इस फोन ही मनो, आप कहीं भी जाओ, बुक्स पढ़ो, नॉलेज लो, प्रश्न पूछो। भगवान खुद कह रहे हैं तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेव्या। विधि क्या है? विनम्रता रखिए और सेवा कीजिए और प्रश्न पूछिए। भगवान खुद कह रहे हैं गुरु से प्रश्न पूछिए। जब तक प्रश्न नहीं पूछांगे अपनी बुद्धि नहीं खुलेगी। तो इंक्वायर पहले आप प्रश्न पूछो, सोचो समझो, फिर आप एक्सेप्ट करो, है ना। तो ये ढक्कन खोलना पड़ेगा, उसके लिए किताबें पढ़िए और हरिनाम जपिए। इससे ही हमारी जो पहला स्टेप है भक्ति की ओर, कृष्ण की ओर, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यही कह के हम विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, आप कोई भी कुछ भी पूछ